ओम शांति। आज सर्व के सद्गति दाता शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे याद और पढ़ाई से ही डबल ताज मिलेगा, इसलिए अपने एम ऑब्जेक्ट को सामने रख दैवी गुण धारण करो। फिर बाबा कहते, बच्चे विश्व रचयिता बाप तुम बच्चों की कौन सी खिदमत करते हैं। बाबा ने बताया, बच्चों को बेहद का वर्षा दे सुखी बनाना ये खिदमत है। बाप जैसी निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। बेहद का बाप किराए पर तख्त लेकर तुम्हें विश्व का तख्त नशीन बना देते हैं। खुद ताउसी तख्त पर नहीं बैठते, लेकिन बच्चों को ताउसी तख्त पर बिठाते हैं। बाप के तो जड़ मंदिर बनाते, उसमें उन्हें क्या टेस्ट आएगा। मज़ा तो बच्चों को है जो स्वर्ग का राज्य भाग्य लेते हैं। फिर बाबा ने कहा, बच्चे इस दुख धाम से बुद्धि योग निकाल नई दुनिया स्थापन करने वाले बाप को याद करना है, सतो प्रधान बनना है। बाप समान प्रेम का सागर, शांति और सुख का सागर बनना है। कर्म अकर्म और विकर्म की गति जान सदा श्रेष्ठ कर्म करने हैं। आगे बाबा ने बताया, बच्चे आप खुशनसीब बच्चे अविनाशी विधि से अविनाशी सिद्धियां प्राप्त करते हो। आपके मन से सदा वहाँ वहाँ की खुशी के गीत बजते रहते हैं। वहाँ बाबा, वहाँ तकदीर, वहाँ मीठा परिवार, वहाँ श्रेष्ठ संगम का सुहावना समय। हर कर्म वहाँ वहाँ है, इसलिए आप अविनाशी खुश नसीब हो। आपके मन में कभी वाई आई नहीं आ सकता। वाई की बजाय वहाँ वहाँ और आई की बजाय बाबा बाबा शब्द ही आता है। लास्ट में बाबा ने कहा, जो संकल्प करते हो उसे अविनाशी गवर्नमेंट की स्टैंप लगा दो तो अटल रहेंगे। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। मैं आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में अपने प्यारे वतन में बाबा के सम्मुख अपने को देख रही हूँ। जहाँ पर मैं आत्मा अपने आप को पूर्ण रूप से रिलैक्स देखती हूँ। अपने संपूर्ण स्वरूप में बाबा के साथ मैं आत्मा एकदम रिलैक्स मुझ आत्मा की ये अवस्था ही साक्षी की अवस्था है। जहाँ से मैं हर संकल्प से न्यारी, हर भावना से न्यारी, ड्रामा की हर सीन सीनरी से न्यारी हूँ।
ये न्यारापन ही मुझ आत्मा को मेरे पूर्ण होने का, भरपूर होने का अनुभव कराता है। संगम युग ही एक ऐसा युग है जिसमें मैं अपने पूर्ण सत्य में टिक सकती हूँ। और ड्रामा के खेल से अपने आप को भिन्न देख सकती हूँ। मैं देख सकती हूँ कि कैसे मुझ आत्मा के अंदर 84 जन्मों का पार्ट है। जो सतो रजो तमो के रूप में चलता है। मैं देख सकती हूँ सतयुग में मैं आत्मा सूर्यवंशी आत्मा का पार्ट प्ले करती। त्रेता में चंद्रवंशी, और कलयुग द्वापर युग में वैश्य और शूद्र का पार्ट प्ले करती। और एक एक्टर के लिए कोई भी पार्ट छोटा या बड़ा नहीं होता, अच्छा या बुरा नहीं होता। एक्टर को तो सिर्फ पार्ट प्ले करना होता है। चाहे फिर वो हीरो का पार्ट हो और चाहे फिर वो विलन का पार्ट हो। चाहे प्रिंस का हो, चाहे बैगर का हो, पार्ट तो सिर्फ पार्ट है। और पार्ट से एक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्टर का कुछ घटता या बढ़ता नहीं है। पार्ट की उपलब्धियां, पार्ट की प्राप्तियां, पार्ट में लॉस, हानि, इन सब का एक्टर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक्टर तो सिर्फ
अपने पार्ट को प्ले करता है, बल्कि उसमें मनोरंजन अनुभव करता है। ऐसे में आत्मा भी इतने सारे जन्मों में इतने पार्ट प्ले करती हूँ, तो मैं देख सकती हूँ कि सतयुग में जब प्रिंस का पार्ट होता है तो मुझ में कुछ ऐड नहीं होता। मैं तब भी एक ज्योति बिंदु आत्मा ही हूँ, जिसका वास्तविक नेचर शांति, प्रेम, आनंद है। बस सतयुग में पार्ट में मैं आत्मा जो हूँ वो दिखाई पड़ता है, और कलयुग अंत में मैं आत्मा पार्ट में अपोजिट हो जाती हूँ अपने गुण और शक्तियों के। पर तब भी मेरा कुछ घटता नहीं, तब भी मेरा वास्तविक नेचर, मेरा वास्तविक स्वरूप वही होता है। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सभी स्टेज का अनुभव जन्मों के रूप में मुझ आत्मा में भरा हुआ है। इस संगम युग के टॉप पॉइंट पर मैं सारे चक्र को देख सकती हूँ, और मैं चक्र से बाहर हूँ, न्यारी हूँ, ये भी मैं देख सकती हूँ। मैं वो अनुभव करता हूँ, वो दृष्टा हूँ जिसने सारे अनुभव इस यात्रा में किए हैं। और अभी मैं देख रही हूँ अपने को चक्र से बाहर, अपने अनादि अविनाशी संपूर्ण सत्य में। बाबा के साथ
अपने को देख रही हूँ। ओम शांति।